हमारा आरोप डायरेक्ट भक्ति चौधरी मैम पे है कि आपने किस आधार पे इसको रिइंस्टेट किया, जब आपको पता है यहाँ पे नेग्लिजेंस हो रहा है, यहाँ पे लोगों के जान के साथ खेला जा रहा है, आप किस आधार पे रिइंस्टेट कर सकते हैं? अगर भक्ति चौधरी मैम इसके अंदर इन्वॉल्व है, हमें ऐसा लगता है, अगर भक्ति चौधरी मैम इसका जल्द से जल्द अगर हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल नहीं करती तो अगला आंदोलन भक्ति चौधरी मैम के कैबिन में होगा। सर इसके ऊपर कार्रवाई ब्रिथकेयर हॉस्पिटल पे कार्रवाई किया जाए। तो उन्होंने उल्टा सिविल सर्जन को फोन लगा के उनको रिपोर्ट मतलब अहवाल जो आया उनको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि आप फिर से अहवाल दो, ऐसा करो। ये डॉक्टर के संरक्षण में, डॉक्टर को बचाने के चक्कर में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। अब सुरेखा वाड़के मैडम ने अगर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था तो भक्ति चौधरी ने उसे वापस बहाल कैसे किया, एक सवाल ये। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका पर प्रशासन पर हर रोज भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, नई बात नहीं है। लेकिन आज का जो मामला है, ये खबर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि महानगर पालिका की हालत क्या है। यहां महानगर पालिका को इंसान की जान की भी कोई परवाह नहीं है, चाहे किसी के घर में मौत तक क्यों ना हो जाए, महानगर पालिका प्रशासन अपना हित साधने में मशगूल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में पूरा खुलासा मैं करूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये वीडियो आधारित है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल मार्च में 2024 में एक निजी अस्पताल में एक युवक को भर्ती कराया गया था और वहां अस्पताल की लापरवाही के चलते उस युवक की मौत हुई थी। उस मामले में आज उस युवक के परिवार ने सामाजिक लोगों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महानगर पालिका प्रशासन, विशेष तौर पर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट संभाल रही डॉक्टर भक्ति चौधरी के ऊपर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो साथ ही साथ इन्होंने आयुक्त के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। तो पहले सुनिए क्या कुछ कहना है मृतक के परिवार का और उनके साथ जो सामाजिक लोग उनकी मदद कर रहे हैं उनका। उसके बाद इन मृतक के परिवार ने जो सबूत हमें दिखाए, उस सबूत की रोशनी में, सबूत पर रोशनी जरूर डालना चाहूंगा। तो उन सबूत के बाद आप समझ जाएंगे कि महानगर पालिका का कार्यभार कैसा है। तो हम शुरू करें, पहले आप परिवार का क्या कहना है वो सुनिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद? मेरा नाम लालमन रामलिंग गुप्ता, मेरे लड़के रुपेश गुप्ता का खांसी और सर्दी आ रही थी, इसके लिए ब्रिथकेयर हॉस्पिटल में 18 मार्च 2024 को एडमिट किया। उसके बाद 19 मार्च को प्रॉपर इलाज नहीं मिलने का कारण मेरे लड़के का 19 मार्च दोपहर 12 बजे करीब डेथ हो गया। ना डॉक्टर ने ना प्रॉपर ऑक्सीजन दिया और ना ही उसमें डॉक्टर में जो था बीएमएस डॉक्टर थे रितेश विश्वकर्मा और दूसरा अवधेश विश्वकर्मा स्टूडेंट था और उन्होंने इंडियन मेडिकल काउंसिल, उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। और डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे, मेरे लड़के की मृत्यु हुई, एडमिट किया और जब तक मृत्यु हो गई तब तक उसने आया ही नहीं उसने। और उसने मेरे फीस भी वसूल किया, जो हॉस्पिटल का विजिटिंग चार्ज होता है वो भी उसने वसूल किया, बिल में चार्ज किया। उसके बाद में मैंने सब रिपोर्ट हुआ, पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। उसके बाद में फिर सिविल सर्जन का रिपोर्ट आया तो 14 जनवरी 2025 को FIR 304 के कलम के तहत FIR हुआ। क्या करेंगे मामले में? FIR हो चुकी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके पीछे क्या विषय? देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमारे भारत देश में वैद्यों नारायण हरि कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम जो वैद्य है उनको नारायण की तरह मानते हैं। लेकिन हमारे वसई विरार में कुछ ऐसे घटना हो चुकी है कि जो वसई विरार के डॉक्टर से यमराज बनकर जनता पर टूट पड़े हैं। इसका जैसा आपने बात की अभी, ये रुपेश लालवन जी के पिता है। इन्होंने हमारे युवा शक्ति संगठन से संपर्क साधा। जब ये इनका विषय कुछ ऐसा है कि इनके बेटे को 18 मार्च 2024 को एडमिट किया गया था ब्रिथकेयर हॉस्पिटल वसई वेस्ट मानिकपुर के यहाँ पे।
तो उनकी जो इलाज कर रहे थे जो दो व्यक्ति थे, एक अवधेश यादव और रितेश विश्वकर्मा, उसमें से एक बीएमएस थे और जिनका महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में वो रजिस्टर्ड नहीं थे बल्कि उनका इलाज कर रहे थे, और दूसरे एक मेडिकल स्टूडेंट थे जो आईसीयू में ट्रीट कर रहे थे। और जैसे कि आपको पता है, और इसके जो मेन डॉक्टर थे धर्मेंद्र दुबे, उन्होंने वहाँ पर एक बार भी विजिट नहीं किया उस जगह को, और उसका भी कंसल्टेशन फीस उन्होंने इनके बिल में ऐड किया। हमारा आरोप है ब्रेथ केयर हॉस्पिटल ने इनके साथ में फ्रॉड किया है, और ऐसा ये केवल एक हॉस्पिटल की चीज़ नहीं बल्कि ये पूरा मेडिकल घोटाला है जो हम उजागर करने आपके समक्ष है। उनकी फैमिली की भी यही मांग थी कि ब्रेथ केयर हॉस्पिटल का जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाए, और जो अवेयरनेस है वसई विरार में फैले, क्योंकि जो डॉक्टर की आड़ में छुपे हुए लोग हैं ये मेडिकल माफिया, इनको मैं कहना चाहूँगा। जैसे आपको पता है भू माफिया होते हैं, फेरी वाले माफिया है, वैसे ही मेडिकल माफिया का भी राज बढ़ चुका है आजकल। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका केस हुआ था 18 मार्च 2024 को, और इनकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है 14 जनवरी 2025। इस एफआईआर में सेक्शन कुछ ऐसा लगा 304 नेग्लिजेंस के एक्ट के थ्रू पे इन्होंने सेक्शंस लगाए थे, जिसमें धर्मेंद्र दुबे जी को बेल मिल चुकी है और बाकी के जो व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई चालू की है। और इन्होंने कोर्ट में भी अपील की है कि उनका बाकी के दो जन है अवधेश यादव और रितेश विश्वकर्मा, इनकी बेल ना हो, इसलिए इन्होंने कोर्ट में अपील की है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोटो है, या फोटो देखिए जरा एक बार। जब मेडिकल का इलाज चल रहा है तो वहाँ पे उनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको ज़रूरी था कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूस मिलती रहे, लेकिन ऐसा वहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स वहाँ पे थे जिनको वहाँ पे बिठाया गया था। मेन डॉक्टर्स के लापरवाही की वजह से, एक मेडिकल ब्रेथ केयर हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से आज उन्होंने अपना बेटा खोया है। हमारी अपील भक्ति चौधरी जी से है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये हॉस्पिटल की अभी केस नहीं है, इस हॉस्पिटल पे 2022 में भी एक एफआईआर हुआ है इसी 304 ए सेक्शन के तहत में नेग्लिजेंस के थ्रू में, और 2021 में इसका इन्होंने कैंसलेशन ऑर्डर भी दिया है। आप देख सकते हैं सुरेखा वाल्के ने इनका कैंसलेशन ऑर्डर दिया है, ये है ब्रेथ केयर हॉस्पिटल का। लेकिन कुछ ऐसा होता है, रिटर्न सुरेखा वाल्का जी के जाने के बाद वहाँ पे भक्ति चौधरी मैम आती है और इसको रीइंस्टेट करती है। जब इन्होंने सवाल, क्या हमारा आरोप डायरेक्ट भक्ति चौधरी मैम पे है कि आपने किस आधार पे इसको रीइंस्टेट किया, जब आपको पता है यहाँ पे नेग्लिजेंस हो रहा है, यहाँ पे लोगों के जान के साथ खेला जा रहा है, आप किस आधार पे रीइंस्टेट कर सकते हैं। इन्होंने जब आपसे बोलते हैं कि आपसे मिलने आते तब आप मिलते नहीं, और आप इस पे साफ तौर से हमें एक इशारा आपको देना चाहते हैं, अगर भक्ति चौधरी मैम इसके अंदर इन्वॉल्व है, हमें ऐसा लगता है, अगर भक्ति चौधरी मैम इसका जल्द से जल्द अगर हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल नहीं करती तो अगला आंदोलन भक्ति चौधरी मैम के कैबिन में होगा। और हमारा आरोप ये भी है कि भक्ति चौधरी मैम इसमें इन्वॉल्व है, हमें कहाँ पे ऐसा लगता है, क्योंकि इसको बचाने के पीछे कोई ना कोई तो है, और महानगर पालिका के आरोग्य अधिकारी अभी केवल एक ही है, वो है भक्ति चौधरी मैम। और हमसे उनसे भी यही अपील करेंगे कि इसका जल्द से जल्द लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया तो फिर आगे जो एक्शन होगा हमारी युवा शक्ति संगठन करेगी, और किस तरीके से करेगी आपको पहले से पता होगा, हमने पहले भी काम किए हैं। हम ना किसी नेता से डर से रहते हैं, ना किसी के ऑफिसर के डर से रहते हैं, हम युवा है। हमारी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, बाकी को आप किसी को भी दबा लो, आप कितने भी प्रयत्न कर लो, जितने आपकी ताकत होगी, हॉस्पिटल के ओनर से भी कहता हूँ जितनी आपकी ताकत होगी वहां तक लगा लेना, हमारी युवा शक्ति को दबाने की कोशिश कर लेना, इसका अंजाम आपको बाद में पता चल जाएगा। हमारी जानकारी ऐसी कि अस्पताल को पहले ही बैन किया, हाँ, तो फिर आप अभी रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या उसमें अलग? देखिए कैसे ना, कैंसलेशन ऑर्डर जो है 2021 में निकला है। जैसे कि हमारी मांग यही है कि जो हॉस्पिटल को है कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए, ब्रेथ केयर हॉस्पिटल को। और हमारी मांग ये भी है इसी साथ में कि वसई विरार में जितने भी अस्पताल है इस तरीके से चल रहे हैं उन सबका ऑडिट किया जाए, जो उसके अंदर डॉक्टर्स है, स्टाफ्स है, क्या उनके पास अथॉरिटी है, क्या वो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है, अगर नहीं है तो ऐसे हॉस्पिटल को ताला लगा देना चाहिए। और ब्रेथ केयर हॉस्पिटल पे जो कार्रवाई है हम जब तक नहीं होती तब तक शांत नहीं बैठेंगे। अगर मजबूरन अगर आपने हमको मजबूर किया युवा शक्ति को तो हम खुद ताला लगाने आ जाएंगे ब्रेथ केयर हॉस्पिटल पे। फिर जो अंजाम होगा, जो आपको एफआईआर करने होंगे हम पे आप कीजिए, लेकिन जनता के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे वसई विरार के। आप जो मेडिकल के नाम पे फ्रॉड चला रहे हो, अपनी दुकान चला रहे हो, अपने कुछ नेताओं के आशीर्वाद से, मुझे कुछ मालूम पड़ा इनके थ्रू से कि इनको किसी ने कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश की, दबाव बनाने की, कि आप देख लीजिए जो भी होता है ऑफ द रिकॉर्ड इसको खत्म कर दीजिए। लेकिन जैसे उन्होंने अपना बेटा खोया है, आप अगर ऐसा कुछ दबाव करने का प्रयत्न करेंगे वापस, इस बार उनके साथ में युवा शक्ति है तो आपको हमसे पहले मिलना होगा, फिर उनसे आप मिलेंगे। तो ऐसा दबाव बनाने का कोई प्रयत्न ना करें, उनसे भी मेरी ये डायरेक्ट इशारा है उनको। जैसे कि इसमें एक आर्टिकल है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है मिड डे में, यहाँ पे भक्ति चौधरी मैम का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जो उस हॉस्पिटल में
हमने जो नए पेशेंट्स को पे मनाही की है, उनको बाहर किया गया है, लेकिन जो वस्तुस्थिति वहाँ पे है, अभी भी नए पेशेंट्स को वहाँ पे एडमिट किया जा रहा है हॉस्पिटल में, हमें पता चला है। तो यही मैं आक्षेप इन पे भी उठाना चाहूँगा कि भक्ति चौधरी मैम का स्टेटमेंट रॉन्ग है, और भक्ति चौधरी मैम पे भी जांच बैठनी चाहिए महानगर पालिका के द्वारा कि इन पे किन का प्रेशर है कि ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनको हॉस्पिटल को पीछे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। क्या भक्ति चौधरी मैम ने अंडर द टेबल कुछ लिया है क्या, और जनता के समक्ष आना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आप भक्ति चौधरी मैडम पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपने उन जांच की मांग आयुक्त से की क्या, आयुक्त से मुलाकात की? हाँ, मैं जनता दरबार था उस दिन, मैं गया था वहाँ पे। आयुक्त साहब थे, भक्ति चौधरी थे और भुनकर जी थे, सब लोग बैठे थे दरबार में। उनको मैं मांग किया कि सर इसके ऊपर कार्रवाई, ब्रिथ केयर हॉस्पिटल पे कार्रवाई किया जाए। तो उन्होंने उल्टा सिविल सर्जन को फ़ोन लगा के उनको रिपोर्ट, मतलब अहवाल जो आया उनको चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि आप फिर से अहवाल दो, ऐसा करो। ये डॉक्टर के संरक्षण में, डॉक्टर को बचाने के चक्कर में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। आप इसी तरह से आरोप लगा रहे हैं कि इसमें आयुक्त भी डॉक्टर को बचाने में लगा। हाँ सर, आयुक्त भी मेरे सामने इस फोन को स्पीकर पर लगा के सिविल सर्जन से बात किए, उन्होंने फिर से आप अहवाल दो। तो आप सुन चुके हैं परिवार का क्या कहना है। इन्होंने आरोप लगाया सीधा सीधा, मैं उस बातों को रिपीट नहीं करूंगा। अब हम आते हैं कि इन्होंने ये आरोप लगाए तो किस आधार पर। तो आपको थोड़ी सी घटना बता दूं। घटना ये मार्च 2024 की है, यानी कि घटना को करीब करीब 15-16 महीने हो चुके हैं। और इनका बेटा, उसको रात में अचानक तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती किया गया। वैसे ही पश्चिम आनंद नगर अंतर्गत ब्रिथ केयर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां भर्ती किए जाने के बाद अस्पताल में वहां के डॉक्टर धर्मेंद्र विजय कुमार दुबे, जो कि अस्पताल के डीन और मुख्य डॉक्टर है, उन्होंने वहां पर जो पेशेंट था उसकी कोई देखरेख नहीं की, वो आए तक नहीं। और उनके 2 जूनियर स्टाफ जो अभी उस काबिल नहीं थे, उनके भरोसे उस शख्स मृतक का इलाज किया गया। इलाज में लापरवाही बरती गई और उस लापरवाही के चलते, इलाज में लापरवाही के चलते एक जान चली गई। अब मृतक की मौत के बाद परिवार को यह आभास हो गया कि सीधे सीधे ये लापरवाही का मामला है। उन्होंने शिकायत की जिला शल्य चिकित्सा विभाग में, और वहां से इंक्वायरी बैठी। तो वहां से इंक्वायरी में साफ तौर पर उनका अहवाल आया कि अस्पताल का निग्लिजेंस है, अस्पताल ने इस मामले में पूरी तरह से लापरवाही बरती है। और इस पूरे अहवाल के ऊपर मणिकपुर पुलिस स्टेशन में यह साल जनवरी में एफआईआर दर्ज हुई, और उस एफआईआर के दर्ज होने के समय भी मैंने वो खबर की थी। हमारे वीडियो के इसमें लिंक आप देख सकते हैं। अब उस मामले में फिलहाल डॉक्टर को बेल भी मिल चुकी है, ऐसा जानकारी मिली है। अभी इस अस्पताल को लेकर कुछ ऐसी नई जानकारियां सामने आई, उसके बाद मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान उठने जरूरी। इस अस्पताल को लेकर एक जानकारी यह सामने आई है कि इस अस्पताल पर 2022 में भी एक एफआईआर इसी तरह निग्लिजेंस की दायर हो चुकी है, जहां अस्पताल की निग्लिजेंस की वजह से एक की जान गई थी। सिर्फ सेम ये का यही मामला था 2022। 2022 तो बाद की बात है, हम उससे बैठ जाते हैं 2021। तो 2021 में ब्रिथ केयर अस्पताल को अस्पताल की मान्यता, रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था तत्कालीन विभाग प्रमुख सुरेखा वाड़के मैडम ने, क्योंकि इस पर आरोप था कि कोविड में बिना परमिशन के इसने कोविड पेशेंट का इलाज किया। तो इसके इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई और सुरेखा वाड़के मैडम ने इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद सुरेखा वाड़के मैडम महानगर पालिका छोड़कर चली गई, और तब डॉक्टर भक्ति चौधरी मैडम को यह कुर्सी मिली, एमओएच की कुर्सी, जिसको विभाग प्रमुख है। और भक्ति चौधरी मैडम एमओएच पर आते ही उन्होंने जिस अस्पताल को
सुरेखा वाड़के मैडम ने जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया उसको दोबारा अस्पताल को चलाने की परमिशन दे दी। अब सुरेखा वाड़के मैडम ने अगर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था तो भक्ति चौधरी ने उसे वापस बहाल कैसे किया, एक सवाल ये। सुरेखा वाड़के मैडम का जो लेटर है उसमें उन्होंने कई कारण बताए थे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने। एक कारण यह भी तक बताया था कि सोसाइटी की एनओसी तक नहीं थी, बाद में उसकी परमिशन फिर से बहाल की गई। सबसे बड़ा मामला ये, खैर वो हुआ। उसके बाद 2022 में अस्पताल पर एफआईआर हुई। एक महिला ने एफआईआर करवाई कि इस अस्पताल की निग्लिजेंस की वजह से हमारे करीबी की मौत हुई। उस मामले में भी अब तक क्या हुआ जानकारी नहीं है। अब मामला आता है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस परिवार का। तो इस परिवार ने 2024 में जब इनका बेटा मरा, इनके बेटे की मौत हुई, उसके बाद इन्होंने काफी मशक्कत उठाई, यहां वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ किया और अंततः इन्होंने ये खुलासा कर दिया कि कहीं ना कहीं इसमें अस्पताल सीधे तौर पर दोषी है। जहां जिस विभाग में जाना था ये गए और वहां से इन्होंने ये हासिल किया। तब जाकर जनवरी में अस्पताल पर एफआईआर दोबारा हुई। अस्पताल पर एफआईआर होने के बाद वो एफआईआर की जांच शुरू है, मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। लेकिन उसके बाद ये लोगों ने मांग की कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, वो आज तक नहीं हुआ है। इस मामले में कुछ दिनों पहले मिड डे जैसे अखबार में एक खबर छपी और मिड डे ने अपने खबर में हेडिंग में ही लिखा, मतलब महानगर पालिका किस तरह से गुमराह करती है, ये मिड डे का अखबार जो है उसकी हेडिंग आपको बता जाएगी। तो मिड डे के अखबार में वसईस ब्रीथ केयर हॉस्पिटल किल्ड माय सन ऐसा लिखा है। अपने उनके पिता का ये कहना है। उसके ऊपर सब हेडिंग ऊपर जो है हॉस्पिटल इन वसई बार्ड फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट, ये लिखा है। अब इसके बाद अंदर इन्होंने कोट किया महानगर पालिका की एमओएच भक्ति चौधरी को। हर एक अखबार का उसका एक अपना तरीका होता है, खबर बनाते हैं हम तो हमको अधिकारी की भी प्रतिक्रिया लेनी होती है। तो इन्होंने कोट किया, तो कोट करते समय डॉक्टर भक्ति चौधरी ने जो बयान दिया और वो जो बयान इसमें छपा है वो बयान है डॉक्टर भक्ति चौधरी एमओएच एट बीबीसीएमसी सेड दिस इज ए केस ऑफ मेडिकल निग्लिजेंस। वो मानती है कि ये मेडिकल निग्लिजेंस का केस है विच फॉल्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल सर्जन। ये सिविल सर्जन के जुरिडिक्शन में आता, हमारे इसमें नहीं आता है, इनका ये कहना है। इस पर भी परिवार के लोगों का यह आक्षेप है कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो सी फॉर्म है जारी करती है महानगर पालिका मेडिकल एक्ट के अंतर्गत, उस हिसाब से ये महानगर पालिका के अंदर आता है। खैर यहां इन्होंने डाइवर्ट किया मैटर को। फिर इन्होंने आगे लिखा, यू हैव ऑलरेडी बार्ड द हॉस्पिटल फ्रॉम एडमिटिंग न्यू पेशेंट सिंस एन एफआईआर हैव बीन रजिस्टर्ड वी कैन only cancel the hospital license if directed by the court, police और civil surgeon। इन्होंने इतना बयान दिया। इसमें इन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी पहले से ही अस्पताल में नए पेशेंट को लिए जाने के लिए वहां पर रोक लगाई हुई है। अब सवाल यह है, क्या महानगर पालिका का कोई अधिकारी कर्मचारी उस अस्पताल के बाहर हमेशा बैठा रहता है? वो ये देखता है कि आज कोई नया पेशेंट तो यहां नहीं आया? किस तरह से बाढ़ किया, किस तरह से उस अस्पताल पर महानगर पालिका जो है अपनी नजर रख रही है। दूसरी बात, इनका यह कहना है कि हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीजर तभी कर सकते हैं जब कोर्ट कहे या सिविल सर्जन कहे या पुलिस कहे। तो यह भी साफ तौर पर झूठ है। मुंबई मेडिकल एक्ट अंतर्गत प्रोविजन है कि अगर अस्पताल में निग्लिजेंस है, कुछ उसमें चीजें हैं, उस आधार पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आगे बता चुका हूं कि सुरेखा वाड़के मैडम ने जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था
आप इतनी नहीं कर सकते हो? क्या दो कानून अलग अलग हैं? और सुरेखा वाड़के मैडम ने जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था तो आपने रजिस्ट्रेशन बहाल कैसे किया? ये सवाल तो वही का वही खड़ा है। अब यह अस्पताल आज भी चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर को बेल भी हो चुकी है। 2 जूनियर डॉक्टर जिन्होंने केस खराब किया था उनकी बेल अभी शायद नहीं हुई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे, उसकी बेल भी हो चुकी है। महानगर पालिका प्रशासन क्यों एक ऐसे अस्पताल को बचाने के लिए खुला है जिसने 2 बार 2 लोगों की जान ली, उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। और जैसा कि महानगर पालिका प्रशासन बोलता है कि हमने इनको नए पेशेंट लेने से बाहर किया है, तो ऐसा भी हो सकता था कि जूनियर पेशेंट आप और कहीं पे भेजो और फिलहाल जब तक आपका मामला अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं भी करते तो टर्मिनेट तो कर सकते हैं कि जब तक आपका मामला कोर्ट से निपटता नहीं है, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप है, हम आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन टर्मिनेट करते हैं, आपको प्रवानगी नहीं दी जाती है, ये तो कर ही सकते हैं। तो यहां है भ्रष्टाचार का मामला, यहां है कुछ ना कुछ आर्थिक हित संबंध। और भक्ति चौधरी ही नहीं, इस परिवार के लोगों ने आयुक्त के ऊपर भी आरोप लगाया। इनका कहना है कि जब जनता दरबार में ये लोग पहुंचे और आयुक्त से कहा कि हमारा इस तरह से हमारे घर का एक चिराग बुझा है, उसमें कहीं ना कहीं अस्पताल की निग्लिजेंस है और इसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, तब आयुक्त ने जहां से रिपोर्ट आया था सर्जन से, उनको फोन करके बोला आप रिपोर्ट फिर से भेजो। आयुक्त से ये क्या मतलब है? वो नई रिपोर्ट फिर से भेजेंगे तो वो कैसे सही हो जाएगी जब आप जूनी रिपोर्ट को झुठला रहे हो? तो और आपको क्या अधिकार है किसी की रिपोर्ट को झुठलाने का? तो यही देखने से मालूम पड़ता है कि इस मामले में बहुत कुछ गड़बड़ है। अब यहीं पर वसई विरार वालों को सावधान होने की जरूरत है। वसई विरार में कितने ही ऐसे अस्पताल, निजी अस्पताल इसी तरह की अनियमितताओं के साथ धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिनको महानगर पालिका प्रशासन का पूरा बैक सपोर्ट है। परिवार ने मांग की है इस मामले में कार्रवाई की, हमने आपको यह खुलासा पूरा दिखाया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।